जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 5वां बोल, आधार पुस्तक जीव अजीव। पर्याप्ति चय। पर्याप्ति किसे कहते हैं? जीवन उपयोगी जो पौद्गलिक शक्ति होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए वह इस पर्याप्ति से निष्पन्न हुई है। आप सुन रहे हैं, सुनने की जो शक्ति है वह इस पर्याप्ति से निष्पन्न हुई। आप देख रहे हैं, देखने की जो शक्ति है वह इस पर्याप्ति से संपन्न हुई है। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ये जो शक्ति है वो इस पर्याप्ति से हमें मिली है। हम जो चिंतन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जो हमारे पास एक एनर्जी का स्रोत है, उसका मूल आधार है यह च पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ है पौद्गलिक शक्ति जो जीवन उपयोगी है। जीव जब आयुष्य पूर्ण करता है और नए स्थान पर जब उसका जन्म होता है तो सबसे पहले वह ओज आहार ग्रहण करता है। हर जीवों का ओज आहार अलग अलग होता है। कोई जीव पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय में जाता है, वहां उसका ओज आहार अलग होता है। कोई द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय बनता है, कोई तिर्यंच बनता है, पंचेंद्रिय, जो शेर, घोड़ा, आप जितने भी जानवर देखते हैं। कोई मनुष्य बनता है, कोई देवता बनता है और कोई नरक का जीव बनता है। इन सब का ओज आहार अलग अलग होता है। विशेषकर जितने जानवर हम देखते हैं उनका और मनुष्य का जो ओज आहार होता है वो फीमेल का रज और मेल का वीर्य, अर्थात जो हम रज और वीर्य, जब कोई स्त्री पुरुष का संभोग होता है तब जाके वहां एक योनि निर्मित होती है, रज और वीर्य के मिलने के कारण। तो उस योनि के निर्मित होने के बाद वहां पर कोई जीव उत्पन्न होने की एक संभावना निर्मित हो जाती है और उस परिस्थिति में कोई जीव वहां आता है तो प्रथम समय में वह स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य ग्रहण करता है, जिसे हम ओज आहार कहते हैं। ओज आहार आहार प्राप्ति के अंतर्गत है। आहार का अर्थ हो गया ऐसा आहार जो जीवन तक टिकता रहता है। जो प्रथम समय में हम ओज आहार ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन के अंतिम समय तक अवस्थित रहता है। यदि किसी का बीच में ही ओज आहार समाप्त हो जाए, यह आहार प्राप्ति के अंतर्गत ग्रहण किया हुआ, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन उपयोगी है। ये ओज आहार इतना गरिष्ठतम होता है उस समय का जीव के लिए कि उसकी पूरी फिलोसॉफी उसी पर टिकी हुई होती है। जैसी भावधारा के अंतर्गत वह रज और वीर्य का मिश्रण हुआ है, उस समय जो मेल फीमेल की फीलिंग्स है, जो भावधाराएं हैं, वह उस बच्चे के जीवन के अंतिम छोर तक वह टिकी हुई रहेगी उसके संस्कारों के रूप में। यह होता है ओज आहार। आहार प्राप्ति, हालांकि प्राप्ति अलग अलग जीव अलग अलग ग्रहण करते हैं। एकेंद्रिय से लेके एकेंद्रिय जीव 4 प्राप्तियों को ही ग्रहण करते हैं। द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव जितने होते हैं वे 5 प्राप्ति ग्रहण करते हैं। और जो संगी जीव हैं, चाहे नरक के जीव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच जो संगी है, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और जो देवता हैं, इनके 4 प्राप्ति होती है। शुरुआत जिस जीव को जितनी प्राप्ति ग्रहण करनी है वह शुरुआत एक साथ करता है। पुस्तक के अंतर्गत एग्जाम्पल आया, किसी को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए ईंट भी चाहिएगी, पानी भी चाहिएगा, लकड़ी भी चाहिएगी, साथ ही साथ सीमेंट, चूना, खड्डी आदि सब कुछ चाहिएगा। ये सारी सामग्री इकट्ठा करना एक तरह से प्राप्ति, जो बांधने के लिए जो पौद्गलिक सामग्री चाहिए वह हो गई। फिर सबसे पहले क्या होता है कि नक्शे के अनुसार दीवारें बनानी शुरू करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि इधर अंदर आने का गेट होगा, इधर अलमारी होगी, इधर खिड़की होगी, इधर ये होगा। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये इंद्रिय शरीर प्राप्ति के अंतर्गत। फिर कमरे में कहाँ, कमरा किस तरह का, लैट्रिन बाथरूम किस तरफ होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, साइज क्या होगी, ये सारी इंद्रिय प्राप्ति हो गई। हवा का उजास कैसा होगा, हवा आने जाने का वे क्या होगा, दिशा कौन सी रहेगी, धूप आएगी या नहीं आएगी, ये सारी
श्वासोच्छ्वास और भाषा प्राप्ति और मनः प्राप्ति हो गई। तो जैसे घर बनाने के लिए कई सामग्रियों की अपेक्षा होती है, वैसे ही इस शरीर के निर्माण के लिए भी इन 6 पर्याप्तियों की अपेक्षा होती है। एकेंद्रिय में 4 प्राप्ति होती हैं, जो हमने जाति 5 के अंतर्गत सुना और जाना कि एकेंद्रिय के केवल एक स्पर्शनेंद्रिय होती है। तो स्पर्शनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय नहीं है। तो रसनेंद्रिय नहीं है तो वे बोलते भी नहीं है। तो उन जीवों के भाषा कैसे होगी? और भाषा है ही नहीं तो भाषा प्राप्ति के पुद्गल कैसे ग्रहण करेंगे? जिसके रसनेंद्रिय हैं, जीव हैं, वह तो भाषा ग्रहण कर सकता है, भाषा प्राप्ति होगी उसके। मगर जो एकेंद्रिय हैं उसके प्रथम 4 प्राप्ति ही होती हैं। आहार होता है, ओज आहार वे भी ग्रहण करते हैं। शरीर होता है, एकेंद्रिय का शरीर होता है। हम पृथ्वी काय को देखते हैं, कई बड़े बड़े पहाड़ है, हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इंद्रिय प्राप्ति उनके स्पर्शनेंद्रिय है, उसकी बनावट भी है, कोई सख्त होता है, कोई सॉफ्ट होता है। अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग भेद होते हैं। तो वे श्वासोच्छ्वास भी करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही सभी जीव लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है। हमारे नाक है तो हर जीव के नाक को ऐसा कोई नियम नहीं है, अलग अलग जीवों के अलग अलग अपेक्षा से होता है। तो ये इंद्रिय प्राप्ति और श्वासोच्छ्वास प्राप्ति उनके होती है, 4 प्राप्ति होती है। द्विंद्रिय के रसनेंद्रिय भी होती है, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय। तो जीव हैं तो चखना और बकना दोनों कार्य होते हैं। वे रस का आस्वाद भी लेते हैं और बोलते भी हैं। भाषा उनकी अपनी हो सकती है, मगर इस भाषा को बोलने के लिए भी उनको प्राप्ति चाहिए, वो होती है भाषा प्राप्ति से संबंधित। छठी प्राप्ति है मनः प्राप्ति, जो केवल संगी जीवों के होती हैं। तो जो संगी जीव है, जो मन सहित हैं, उनके 6 प्राप्ति होती है। और जो मन रहित हैं, जो नर मादा के संयोग के बिना स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं कहीं पर भी, उनके 5 प्राप्ति ही होती हैं। एक संक्षिप्त में मैंने ये शुरू में बताने का प्रयास किया, अब एक एक प्राप्ति का अर्थ बताने का प्रयास करता हूं। आहार प्राप्ति। आहार प्राप्ति जब जीव गर्भ में आता है तो प्रथम समय में ओज आहार ग्रहण करता है, पहला समय ही, और वह ग्रहण करते ही उसका आयुष्य फिक्स हो जाता है। ये ओज आहार ग्रहण करने का जो प्रोसेस है वह आहार प्राप्ति कहलाता है। ये एक पौद्गलिक शक्ति है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो भी इसमें एक्टिविटी हो रही है। अब किसी की आवाज कमजोर होती है, किसी की आवाज धीमी होती है, किसी की तेज होती है, किसी की ओजस्वी होती है। वह बिना माइक भी 2-5 हजार लोगों को सुना सकता है, और किसी की आवाज इतनी कमजोर होती है कि वो 100 जनों को भी नहीं सुना सकता। तो ये सारा निर्मित होता है हमारी प्राप्ति जब हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने कैसे पुद्गलों को ग्रहण किया है, क्या प्रोसेस हुआ उस पर। कोई बच्चा जन्म से ही आंखों से कमजोर होता है, उसको चश्मा लगाना पड़ता है। अब ऐसा क्या हुआ? तो जब वो प्राप्ति पूर्ण कर रहा था तो किसी न किसी प्राप्ति में कमी रह जाती है। गर्भ संस्कार का भी एक ऐसा विषय है जिसका विशद विवेचन हो सकता है। कोई माता पिता यदि बीमार अवस्था में अगर वे संभोग करते हैं, कोई भी पति पत्नी, और उस समय यदि गर्भ रह जाता है, तो जो जन्मने वाला बच्चा है वो एक तरह से गॉड गिफ्ट लाइफ टाइम के लिए बीमारी लेके आ जाता है। संसार की जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, हम संसार को गिफ्ट दे रहे हैं। तो इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा व्यवस्थित क्रम होता है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उन हर एक तथ्य को जानें। तो यदि उस समय कोई माता पिता या जो हस्बैंड वाइफ है वे अगर बीमार है, अस्वस्थ है, किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसके कारण वो इफेक्ट बच्चों पर आ सकता है। किसी की आंखें कमजोर हो सकती है, किसी के जो श्वसन नली है उसमें कोई कमी रह सकती है, कोई भी कारण बन सकता है उसके अस्वस्थ होने का। लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम अपने साथ लेके आ जाएगा। तो जीव जब गर्भ में आता है प्रथम समय आहार प्राप्ति पूर्ण करता है। प्राप्तियों का जितना क्रम है वो एक साथ शुरू होता है, मगर पूर्ण एक एक होता रहता है क्रमशः। दूसरी प्राप्ति है शरीर प्राप्ति। शरीर प्राप्ति के अंतर्गत जो हमारा ये शरीर बना हुआ है, मुंह, धड़, 2 हाथ, 2 पैर, इन सब का एक निर्माण होना शुरू हो जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है। अंग और उपांग, ये जो हमारे मूल अंग हो गए, मुंह,
धड़, 2 पैर, 2 हाथ, ये अंग हो गए। और अंगोपांग, उपांग किससे कहते हैं? जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, हाथ में तो खाली ये शेप आया, फिर अंगुलियों का शेप हुआ, पैर का पंजा है, तलुआ है, अंगुलियां हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो सारा शरीर प्राप्ति के अंतर्गत होता है। लाइफ टाइम के लिए जो हमारे शरीर की बनावट बनने वाली है, उसका श्री गणेश, उसका उद्घाटन वो जीव 48 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। आज किसी के कोई भी प्रॉब्लम होती है पेट में या कहीं पर भी, उसका ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर को घंटों लग जाते हैं, मगर कैसे एक 48 मिनट्स में ही जीव इतनी पर्याप्तियों को ग्रहण, इतनी पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण कर लेता है? कभी आपने सोचा है? हमारी जो श्वास नली है, आहार नली है, ये इसके ऊपर एक ही ढक्कन लगा हुआ है, अर्थात जिस समय आप श्वास ले रहे हैं उस समय खाना निगल नहीं सकते, और जिस समय खाना निगल रहे हैं उस समय श्वास ले नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते। एक समय में एक ही ढक्कन खुला रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब खाना खा रहे हो उस समय हंसना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। कई लोग पानी पी रहे होते हैं, उस समय यदि हंसी आ जाती है उन्हें, तो क्या होता है कि ढक्कन आहार नली के ऊपर भी बंद नहीं हो पाता है और श्वास नली पर भी, तो ढक्कन सीधा रह जाता है। हंसते हुए हम कई बार पानी पी रहे और हंसी आ गई तो वो पानी हमारे सीधा नाक में घुस जाता है और नाक से निकलना शुरू हो जाता है और हम एक तरह से वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस 48 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। शरीर प्राप्ति के अंतर्गत ये पूरा जो ऊपरी बनावट शुरू हो जाती है। फिर साथ ही इंद्रिय प्राप्ति का भी कार्य चल रहा होता है। जैसे मुंह का शेप बना दिया, कोई माटी के या आटे के जैसे वो किसी गुड्डे गुड़िया का बनाते हैं ना, तो पहले एक छोटा सा गोला बनाकर रखते हैं, मुंह बनाते हैं, फिर धड़ बनाते हैं, फिर 2 हाथ, फिर 2 पांव, फिर उसका जो मुंह बनाया उसमें आंखों का शेप दिया जाता है, फिर नाक बनाया जाता है, फिर होठ बनाए जाते हैं, कान बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जीव जब प्रथम समय में गर्भ में आता है तो 6 प्राप्तियां एक साथ शुरू कर लेता है। सबसे पहले आहार प्राप्ति कंप्लीट करता है प्रथम समय ही, फिर उसके बाद शरीर प्राप्ति। जैसे ही शरीर के अंगों का और उपांगों का निर्माण का जो पौद्गलिक सामग्री है वह इकट्ठी हो जाती है शरीर के अंतर्गत, फिर वह इंद्रिय प्राप्ति के प्रोसेस भी अंदर के अंदर करती रहती है। जैसे मुंह बना तो अंदर का सारा प्रोसेस होता रहेगा, कान है तो अंदर का पर्दा और अंदर के सुनने की शक्ति के लिए इंद्रिय प्राप्ति के अंतर्गत वो सारा प्रोसेस होता रहेगा। आंख की बनावट है, आंख की बनावट के साथ जो शक्ति है उससे देखने की वह भी निर्मित हो जाएगी, निवृत्ति उपकरण जो हमने इंद्रिय 5 के अंतर्गत जाना। तो ये सारा है। अब जीव का निर्माण हुआ तो इसके द्वारा हम स्वाद भी ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो इसके साथ भाषा प्राप्ति भी जुड़ी हुई है। तो ये सारे कार्य एक साथ शुरुआत होती है मगर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं। सबसे पहले आहार प्राप्ति, फिर शरीर प्राप्ति के अंतर्गत शरीर का निर्माण, इंद्रिय प्राप्ति के अंतर्गत 5 इंद्रियों के लिए जो पौद्गलिक सामग्री होती है उसका हम स्टॉक कर लेते हैं और उसका निर्माण शुरू हो जाता है। यदि किसी के इंद्रिय प्राप्ति के अंतर्गत उसने आंखों के पुद्गलों को अगर पूर्णतया ग्रहण नहीं किया तो जन्म से कई व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, कान से बहरे हो जाते हैं। तो जो भी है वो प्रथम समय ही है, शुरुआत ही है। उस समय यदि उन्होंने पूर्ण ग्रहण कर लिया कोई कमी नहीं, और अगर पूर्णता से ग्रहण नहीं हुआ तो जो आज के समय होता है ना, कई बच्चे गर्भ में ही क्षत विक्षत होते हैं, किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जन्म के साथ नहीं, गर्भ के साथ नहीं, शुरुआत के साथ ही वो डिफॉल्ट लेके आ जाते हैं। बहुत जरूरी होता है उस समय यदि हमने योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया, हमारी लाइफ टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया हमने तो लाइफ टाइम तक हमें उसके कारण उसका हर्जाना भोगना पड़ सकता है। इंद्रिय प्राप्ति के अंतर्गत जो हमारी 5 इंद्रियों की जो भी सामग्री हमें रिक्वायर रहती है हम उसको ग्रहण करते हैं। श्वासोच्छ्वास प्राप्ति के अंतर्गत हम श्वास लेने का जो प्रोसेस है हमारा, उसका निर्माण भीतर से होता है। मैं श्वास ले रहा हूं, हमारे शरीर में 52 ऐसे प्लेस हैं, ऐसे 52 स्थान है जहां पर हम श्वास रोक सकते हैं। हमें तो खाली लेना और छोड़ना भी पूरी तरह नहीं आता है। कई लोग श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, कईयों का सिकुड़ता है, कई श्वास लेते हैं तो पेट सिकुड़ता है और कईयों का फूलता है। कई लोग श्वास इधर तक लेके ही छोड़ देते हैं,
कईयों का पेट में जाता है, कई लोगों का फेफड़ों में, मालूम किसी को नहीं है पेट में जाता है या फेफड़ों में, मगर पेट फूल रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है। ये जितना प्रोसेस हो रहा है वे सारा श्वासोच्छ्वास प्राप्ति के आधार पे हो रहा है। श्वासोच्छ्वास प्राप्ति के अंतर्गत अंदर का पूरा प्रोसेस निर्मित हो जाता है। किसी को श्वास की तकलीफ होती है, किसी को कुछ भी होता है, इसके अंतर्गत उसने श्वासोच्छ्वास प्राप्ति के पुद्गलों को पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं किया है, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट रहा है, कमी रही है, उसके आधार पे होता है। पांचवी आती है भाषा प्राप्ति। हम बोल रहे हैं तो इसके लिए जो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने की किसी की कैपेसिटी होती है। कई लोग बोल नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, कईयों की आवाज कमजोर रह जाती, कईयों की आवाज पतली होती, कईयों की बहुत भारी होती है। कई ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी आवाज एकदम पतली होती है, और कई महिलाएं होती जिनकी आवाज बहुत मोटी होती है। तो ये सारे प्लस माइनस जो भी होते हैं इस भाषा प्राप्ति के आधार पे होते हैं। कोई बहुत फास्ट बोल सकता है और कोई एकदम स्लो बोलता है, कोई अच्छे से पढ़ लेता है और जोर जोर से फास्ट बोल सकता है। अब मेरे जैसा अगर कोई कहे कि बुक पढ़ के बताओ तो मैं तेज पढ़ ही नहीं सकता। अपनी अपनी योग्यता अर्हता होती है। यह सारा निर्भर करता है भाषा प्राप्ति पर। छठी प्राप्ति है मनः प्राप्ति। मनः प्राप्ति के अंतर्गत जो हम मनोगत विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो भी चिंतन आदि कर रहे हैं, वो सारा मनः प्राप्ति के आधार पे होता है। जीव जब गर्भ में आता है तो ये 6 प्राप्तियों में से जितनी उसको पूर्ण करनी है उतनी वह कंप्लीट कर लेता है, पर्याप्त कहलाता है। यदि नहीं कर पाता है अपर्याप्त होता है। आपको मालूम है जीव जब गर्भ में आता है ना तो 1 सप्ताह बाद उसका आकार होता है चावल के दाने जितना, केवल इतना सा। अब ये मत पूछना कौन सा चावल, बासमती ही या जीरासर या कोलम या कौन सा, बस चावल जितना होता है। इतना छोटा सा आकार होता है 1 सप्ताह में। 2 सप्ताह में वह बोर जितना बनता है, जो छोटा बोर आता है ना, इतना आकार होता है। फिर धीरे धीरे वह अनवरत गति करता रहता है। वह माता द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को, जो एक नली होती है जो नाभि से जुड़ी होती है, उससे ग्रहण करता है, और उन योग्य पुद्गलों को जो मां खा रही है, आहार कर रही है, उससे वह अपना शरीर निर्मित करता रहता है। सार तत्वों को ग्रहण करके शरीर को पुष्ट करता रहता है। अंदर के अंदर जो इंद्रिय आदि है उनको विकसित करता रहता है। हड्डियों की संरचना करता रहता है, नसों का विकास करता रहता है, नाड़ियों का तंत्र जमाता रहता है, और जो असार तत्व होते हैं उन्हें पुनः निसार भी करता रहता है, छोड़ता भी रहता है। यह संक्षिप्त में मैंने 6 प्राप्तियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि प्राप्ति पौद्गलिक शक्ति है और त्राण जीवनी शक्ति है। जो अगला बोल है हमारा, दोनों का संबंध अपने आप में होता है, वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भाव रखता हूं, मगर आगामी बोल में। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।